हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ब्रेन की न्यूज़। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं नई शिक्षा नीति पे, जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी जो बुधवार को सरकार ने लॉन्च की है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि उसमें नया क्या है और उसमें क्या क्या आपके नियम नए फॉलो होने वाले हैं और कब तक आपकी जो शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति है, वो कब तक आपकी आने की संभावना है, कब तक आपका पूरी तरह से कॉलेज में, आपका स्कूलों में आपकी ये शिक्षा नीति लागू कर दी जाएगी। तो नई शिक्षा नीति के तहत जो नया फॉर्मूला अपनाया जा रहा है वो अपनाया जा रहा है 5+3+3+4 का। मतलब आप समझ रहे होंगे, 5 के लिए सबसे पहले जो 3 साल आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चों के लिए 3 साल, उसके बाद 2 साल उनका जो है जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड का स्टडी है, जिसमें उन बच्चों को प्रैक्टिकली तौर पे उनकी मदर टंग में, जो उनकी मदर टंग है, जैसे मान लीजिए हिंदी हो गया, और उसमें जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उनमें आपकी स्टडी बच्चों को कराई जाएगी। इसके बाद बच्चा अपना जो भी है चूज़ के हिसाब से वो अपना मीडियम चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, अदरवाइज अपना जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है उसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो 3rd 4th 5th का आपका स्टडी होगा, इस जो जिसमें आपको मैथ और साइंस के जो भी आपके छोटे मोटे टॉपिक हैं वो बाय द प्रैक्टिकल बच्चों को सिखाए जाएंगे। फिर आगे के लिए जो आपका पढ़ाई है 6 से स्टार्ट होगी, उसमें स्किल लेवल पे बच्चों को स्टडी कराई जाएगी 6, 7, 8 में, जहाँ पे वो कोई भी स्किल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं नई शिक्षा नीति बहुत ही अच्छी है कुछ आपके स्थितियों को लेकर। जैसे आपका नई स्किल में क्या होगा बच्चों का, जैसे बच्चों को कोडिंग सीखना है, मान लीजिए कंप्यूटर में उनको कोडिंग सीखना है, या मान लीजिए कोई और नया कोर्स पेंटर का करना है, उन्हें कारपेंटर का कोर्स करना है, और भी किसी चीज़ को सीखना है, तो उनको पूरा स्किल डेवलप का पूरा आपका चांस मिलेगा उन बच्चों को। तो जिससे उनकी मार्किंग भी आगे जाके केवल जो आपकी थियोरेटिकल मार्किंग नहीं होगी, उनकी स्किल भी देखी जाएगी, और उनका कौशल विकास जो आपका ग्रेजुएशन इंटर के बाद शुरू होता है, वो आपका कौशल विकास का जो कोर्स है वो भी आपका 6वीं क्लास से शुरू हो जाएगा। तो जिससे क्या है कि बेरोजगार कम से कम तैयार होंगे देश में, और हमारे देश में स्किल बढ़ेगा, और जो आपका लोगों को रोजगार भी मिलेगा, वो खुद अपने बल पे कोई चीज़ क्रिएट कर पाएंगे। और एक और चीज़ का बदलाव हुआ है, जैसे आपका 9, 10, 11, 12 का स्टडी है, उसका एक कॉमन आपका सिलेबस एक तरीके से मान लीजिए उसका एक 12th में एक बोर्ड टाइप का आपका क्रिएट किया जाएगा, जिसमें खासकर आपके स्किल के भी नंबर दिए जाएंगे। जो बच्चे मान लीजिए अपना कोई भी स्किल सब्जेक्ट ले रहे हैं उसमें भी आपको नंबर मिलेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए साइंस का कोई स्टूडेंट है, वो आर्ट के भी कोई सब्जेक्ट चूज कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को फिजिक्स के साथ अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है या हिस्ट्री पढ़ना है, तो वो अपने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, और अपना स्किल के साथ साथ जैसे मान लीजिए जिसमें इंटरेस्ट है उसके साथ साथ अपने साइंस के सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं, और मतलब पूरा सब्जेक्ट चूज करने की आज़ादी दी गई है। इसके बाद ग्रेजुएशन में आते हैं आप, तो ग्रेजुएशन में भी आपका 3 साल का प्रोसेस, जो बहुत अच्छा बदलाव किया है सरकार ने, वो ये बदलाव है कि आपका जैसे बच्चा फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन लेता है, उसके बाद अगर वो एडजस्ट करना चाहता है, वो बाहर आके फिर से अंदर आना चाहता है, जैसे फर्स्ट ईयर के बाद 1-2 साल का गैप लेना चाहता है, तो वो आराम से ले सकता है। इसके बाद सेकंड ईयर, उसके बाद 3rd ईयर कर सकते हैं हम आराम से। लेकिन उसमें आपका एक जो आपका पहला ये कहा गया कि सबसे पहले सर्टिफिकेट दिया जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए आपका जो दिया जाएगा वो डिप्लोमा, और 3rd ईयर के लिए जो भाई दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपको डिग्री। तो इस तरीके से आपको पूरा शिक्षा नीति लागू करने की कोशिश सरकार कर रही है। और एक और चीज़ है, एजुकेशन हब बनाने की बात की जा रही है, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की जा रही है। तो देखते हैं सरकार किस तरीके से इस चीज़ को लागू कर पाती है और किस तरीके से नए नियम कॉलेज में लागू हो पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं शिक्षा जिस तरीके से भारत की चरमराई हुई है, ये ना हमसे छुपी हुई है ना आपसे छुपी हुई है। और दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि सरकार ने 6% GDP का अपना देने का कोशिश किया है, अब तक हाईएस्ट हम 3% ही आपका कर पाएँ, और ये 1992 के बाद आप कह सकते हो शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है, ठीक है ना। 1992 के बाद एक बड़ा बदलाव आप कह सकते हैं शिक्षा नीति में, जो सरकार के द्वारा किया गया है। तो पहले जो सरकार ने 6% GDP का शिक्षा पे आपका, इनोवेशन पे आपका खर्च करने का सोचा है, तो अभी जो आपका 3% तक जो सरकार इस पर इन्वेस्ट कर पाई है, जबकि इनोवेशन पे, जिससे अभी कुछ दिन पहले 0.86% GDP का आपका खर्च होता था एक्सपेरिमेंट पर, इनोवेशन पर, जो बड़े कॉलेज हैं, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो भी आपके कॉलेज हैं, लेकिन वो अभी और ज़्यादा घट गया है, जो कि आपका बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार को इस विषय में भी चिंता करनी चाहिए कि जो आपके बड़े बड़े कॉलेज हैं, टेक्निकल कॉलेज है, उनमें आपका इनोवेशन बढ़े, जो साइंटिफिक लैब है, बच्चों की जो साइंटिफिक जो आपकी सोच है उसमें डेवलप हो, तो जो स्किल लेवल पर जो भी वर्क हो रहा है उसके साथ साथ साइंटिफिक लेवल पर भी बच्चों को वर्क मिलेगा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी और भी
सरकार अच्छी कोशिश कर रही है, सभी सरकार के साथ हैं। और जो सेंट्रलाइजेशन होने की कोशिश आपकी करने की कोशिश की जा रही है, जो सारे बोर्ड हैं, छोटे मोटे बोर्ड हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और एक सेंट्रल बोर्ड जिसको आपका नाम दिया गया HECI, हाईएस्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इस तरीके से एक बोर्ड क्रिएट किया जाएगा जो पूरा आपका इंडिया की एजुकेशन को कैचअप करेगा, उस पर आपका ख्याल रखेगा, उसके कोर्स को अपडेट करेगा और जो भी है वो सॉल्यूशन करेगा। आगे और भी खबर हम आपको देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ तक हो सकता है हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी ये खबर पता चल सके कि नई शिक्षा नीति में क्या है। धन्यवाद भाई।